इस वक्त लंदन की सड़क पर सबकी नजर काले रंग की कार पर है, जिसके अंदर महारानी एलिजाबेथ का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। ताबूत के ऊपर एक मुकुट रखा हुआ है जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ है। आज दिन भर कोहिनूर हीरा सोशल मीडिया पर भी चर्चा में रहा। आखिर कोहिनूर हीरा भारत से लंदन कैसे पहुंच गया, महारानी के मुकुट में कैसे जड़ गया? कोहिनूर हीरे पर पूरी पड़ताल इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। क्या कोहिनूर भारत वापस आने वाला है? क्या ब्रिटेन सरकार कोहिनूर भारत को लौटाने वाली है? ये सवाल अचानक फिर से क्यों उठने लगे हैं? 8 सितंबर को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद सोशल मीडिया पर कोहिनूर टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मीम्स और सवालों की बाढ़ सी आ गई। कोई सवाल पूछ रहा है तो कोई जोक्स बना रहा है। देखिए कोहिनूर को लेकर कैसे कैसे पोस्ट सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। एक शख्स कह रहा है कि महारानी का निधन हो गया, क्या अब हम अपना कोहिनूर वापस ला सकते हैं? दूसरा शख्स पूछ रहा है कि इंग्लैंड से कोहिनूर भारत वापस लाने का प्लान क्या है? एक और शख्स चुटकी ले रहा है कि कोहिनूर वापस लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बड़ा सच है उसके साथ कि गोलकुंडा की खदान से कोहिनूर हीरा निकला। कोहिनूर जैसी चीज कोई भी अपनी मर्जी से देगा, इस पे तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, लेकिन यह भी सही है कि एक संधि के तहत इसको दिया जा रहा है। दुनिया जानती है कि कोहिनूर भारत का है। कोहिनूर लंबे अरसे से अंग्रेजों के कब्जे में है। कोहिनूर अंग्रेजी राजशाही के ताज में जड़ा है। 70 सालों से इसकी मालकिन क्वीन एलिजाबेथ थीं। बस यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कोहिनूर के लिए यह क्रांति शुरू हो गई। ब्रिटेन की महारानी की सांसें थमने के बाद कई लोग ये मान बैठे कि अब कोहिनूर ब्रिटेन से वापस अपने घर यानी भारत आ सकता है। ये कितना सच है, कितना झूठ? कोहिनूर की भारत वापसी की संभावना कितनी है? क्या भारत ने अपनी खदान से निकले इस नायाब हीरे को वापस पाने के लिए पहले कभी कोशिश नहीं की? कोहिनूर को लेकर आपके जहन में उठ रहे एक एक सवालों के जवाब आज आपको विस्तार से मिलने वाले हैं। कोहिनूर की कहानी में आगे बढ़ने से पहले यह भी जान लीजिए कि यह हीरा इतना मशहूर क्यों है, क्यों पूरी दुनिया कोहिनूर के बारे में जब तब बातें करती रहती है। इस हीरे में ऐसा क्या है जो दुनिया के बाकी किसी हीरे में नहीं है? पहली खासियत, आकार। एक वक्त में यह दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। माना जाता है कि मूल रूप से यह 793 कैरेट का था, लेकिन वक्त के साथ और बार बार कटिंग के बाद अब यह करीब 105 कैरेट का रह गया है। दूसरी खासियत, चमक। माना जाता है कि इसके जैसी चमक किसी और हीरे में नहीं, इसीलिए मध्यकाल में इसे कोहिनूर कहा गया। फारसी भाषा में कोहिनूर का मतलब है रोशनी का पर्वत। तीसरी खासियत, इतिहास। कोहिनूर को कभी बेचा या खरीदा नहीं गया, या तो इसे जंग में जीता गया या फिर तोहफे के तौर पर दिया गया। चौथी खासियत, कीमत। हालांकि कोहिनूर को कभी खरीदा या बेचा नहीं गया, लेकिन माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे महंगा हीरा है और इसकी अनुमानित कीमत $200 मिलियन है। पांचवी खासियत, रहस्य। कोहिनूर को बेहद पुराना और रहस्यमयी हीरा माना जाता है, जो लंबे वक्त तक दुनिया में इधर से उधर होता रहा। शुरुआत हुई करीब 1100 साल पहले। लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं है, लेकिन माना जाता है कि कोहिनूर भी
पूरी दुनिया में हीरो के लिए मशहूर दक्षिण भारत की गोलकोंडा खदान से साल 1100 के आसपास निकाला गया था। ये भी मान्यता है कि सबसे पहले इस हीरे को दक्षिण भारत के किसी मंदिर में भगवान की मूर्ति की आंख की जगह पर लगाया गया था। मुस्लिम आक्रमणों के दौर में तुर्कों ने मूर्ति से हीरा निकाल लिया और यहीं से कोहिनूर के मालिक बदलने की शुरुआत हुई। अगले करीब 200 सालों तक कोहिनूर का कोई जिक्र नहीं मिलता। तुर्की आक्रमणकारी इसे कहां ले गए और उनके पास से ये हीरा कहां गया। इसके 200 साल बाद फिर से कोहिनूर का अगला जिक्र मिलता है। बाबर की जीवनी बाबरनामा के मुताबिक ग्वालियर के राजा बिक्रमजीत सिंह ने 1526 में पानीपत के युद्ध के दौरान अपना खजाना आगरा के किले में रखवा दिया था, लेकिन साल 1304 के आसपास फिर से जिक्र मिलता है कि मालवा के राजा महलाक देव इस हीरे के मालिक थे। मालवा के एक शासक के पास कुछ समय तक रहा, फिर काकतीय वंश के पास रहा, और जो उसके पीछे दंतकथा है कि काकतीय वंश के पास रहते हुए वहां पर किसी मंदिर के मूर्ति विग्रह में इसको लगाया गया था, जिसको सल्तनत काल में लूट कर, जब दक्षिण का अभियान सल्तनत काल में हुआ तो संभवतः मलिक काफूर लूट कर वहां से उसे दिल्ली लेके आया था। युद्ध में जीत के बाद आगरा के किले के साथ कोहिनूर भी बाबर के कब्जे में चला गया, तब इसे बाबर हीरा भी कहा जाने लगा था। साल 1738 में ईरानी बादशाह नादिर शाह ने मुगल शासक मोहम्मद शाह से कोहिनूर हथिया लिया और अपने साथ ईरान ले गया। 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद उसका सेनापति अहमद शाह कोहिनूर लेकर अफगानिस्तान चला गया। 1809 में अहमद शाह का वंशज शाह शुजा अफगानिस्तान से भागकर लाहौर पहुंचा, तब हीरा भी उसके पास था। 1813 में शाह शुजा ने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर दे दिया। 1839 में रणजीत सिंह की मौत के बाद उत्तराधिकार के झगड़े में कोहिनूर जम्मू के राजा गुलाब सिंह के पास पहुंच गया, लेकिन 2 साल बाद 1841 में यह फिर से पंजाब लौट आया और रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह इसके मालिक बने। इसके बाद अंग्रेजों और सिखों के बीच संधि हुई, जिसके नतीजे में साल 1850 में कोहिनूर इंग्लैंड पहुंचा दिया गया। तब से इंग्लैंड का शाही राजघराना ही कोहिनूर का मालिक है। अपना आखिरी सफर पूरा करने के बाद 1851 में कोहिनूर हीरे को लंदन के हाइड पार्क में आम जनता को देखने के लिए रखा गया था। कहा जाता है कि कोहिनूर के किस्से सुनकर इसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। यह हीरा क्वीन विक्टोरिया को पेश किया गया था, लेकिन क्वीन विक्टोरिया ने इसे अपने ताज में कभी नहीं जड़वाया और वो कभी कभार इसे ब्रेसलेट के तौर पर पहनती थीं। कोहिनूर पहली बार 1902 में ब्रिटिश ताज की शोभा बना। पहली बार क्वीन अलेक्जेंड्रा ने इसे अपनी ताजपोशी में पहना। इसके बारे में बहुत तरह की और कहानियां प्रचलित थीं कि बहुत मनहूसियत थी इसमें। ये जिसके पास भी रहा उसका बड़ा बुरा अंत वह हुआ, इसलिए इसके बारे में ये भी प्रचलित किया गया कि इसे महिलाएं और साधु संत प्रकृति के लोगों के पास ही बिना नुकसान के रहता है, इसलिए वहाँ की साम्राज्ञी, वहाँ की जो महारानी है, उनके मुकुट में इसको लगाने की परंपरा रही। इसके बाद से कोहिनूर हमेशा के लिए ब्रिटिश राजशाही का हिस्सा बन गया और क्वीन मैरी, क्वीन मदर से होते हुए ये एलिजाबेथ द्वितीय के ताज में सजा और 70 सालों से उसी ताज का हिस्सा है। तो क्या कोहिनूर की यात्रा यहीं खत्म हो गई? क्या कोहिनूर दोबारा अपने घर भारत नहीं लौटेगा? इस सवाल के जवाब से पहले देखिए कोहिनूर पर किसका दावा है। आजादी के बाद 1953 में भारत ने कोहिनूर को वापस करने के लिए मांग रखी थी, जिसे इंग्लैंड ने खारिज कर दिया। 1976 में पाकिस्तान ने भी कोहिनूर पर दावा ठोका, लेकिन इंग्लैंड ने इसे भी खारिज कर दिया। और साल 2000 में अफगानिस्तान ने कोहिनूर पर अपना हक जताया, लेकिन इंग्लैंड ने इस मांग को भी अनसुना कर दिया। इन तमाम दावों पर इंग्लैंड की दलील यही रही है कि कोहिनूर हीरा उसके असली मालिक लाहौर के महाराजा ने महारानी विक्टोरिया को तोहफे में दिया था, इसलिए इस पर किसी तरह का मोल भाव हो ही नहीं सकता। 2013 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने भी ऐसी ही बात कही थी। कैमरन के मुताबिक अगर हम ऐसी मांगें पूरी करने लगे तो पूरा ब्रिटिश म्यूजियम ही खाली हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको तय भी करती है और कोई जजमेंट भी देती है, तो उस जजमेंट को दूसरे कंट्री में जाकर के एग्जीक्यूट करवाना
नामुमकिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दूसरे कंट्री में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक सवाल यह भी है कि क्या कोहिनूर को भारत वापस लाने का कोई कानूनी रास्ता नहीं है? दरअसल ऐसी कोशिश भी पहले हो चुकी है। 2016 में एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की थी। इस पर भारत सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। भारत सरकार के मुताबिक कोहिनूर हीरा चोरी की चीज नहीं है। इसे रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को तोहफे के तौर पर दिया था। सरकार का पक्ष सुनने के बाद यह मामला कोर्ट ने खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने अपने मैटर में यू टर्न लिया था। पहले उन्होंने उसको गिफ्ट कहा था, उसके बाद उन्होंने यू टर्न लेके ये कहा कि साहब वो जो है गिफ्ट नहीं था, वो चूंकि हम उनके क्षेत्राधिकार में भारतवर्ष था, इसलिए वो इसको यहाँ से महाराजा रणजीत सिंह से लेके चले गए थे। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी इस बारे में कोशिशें कर चुकी हैं। बातचीत और कूटनीतिक स्तर पर कोहिनूर को वापस लाने की कोशिशों के दावे कई बार किए गए, लेकिन ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी करीब मान चुका है कि कोहिनूर वापस भारत लाने का कोई पुख्ता कानूनी आधार नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।